नेक्स्ट क्लॉज जो है इम्प्रूवमेंट का क्लॉज है। ये लास्ट क्लॉज है जो स्टैंडर्ड का ISO 9001 का 10th क्लॉज है। इसमें जो बात होती है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है। अ, अ, इसमें इम्प्रूव करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिंग एक्शंस की बात होती है अपॉर्चुनिटीज़ में। QMS परफॉर्मेंस की बात होती है। फिर सेकंड पॉइंट में बात होती है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस की बात होती है। टेक एक्शन उसमें बात होती है। डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस होता है। रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग होते हैं। डिटरमाइन द कॉस्ट विद सिंगल नॉन कन्फर्मिटी एग्जिस्ट आर गुड पोटेंशियल अकर, इसके बारे में चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। इम्प्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड के बारे में हमें सोचना है। रिव्यू द इफेक्टिवनेस के बारे में सोचना है। अपडेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी प्लानिंग के बारे में हमें सोचना है। अपडेट क्यूएमएस के बारे में सोचना है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सोचना है। ठीक है, फिर लास्ट है अपना इसमें कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है। इसमें है इम्प्रूव सुटेबिलिटी है, एडिक्वेसी है, इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस है, कंसीडर द रिजल्ट्स, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन की बात है। ठीक है, सो अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ पॉइंट वाइज। सो जो इम्प्रूवमेंट क्लॉज है स्टैंडर्ड में, उसमें पहले तो जनरल क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है कि इम्प्रूवमेंट की जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि इम्प्रूवमेंट में हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे कि हम जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, इसको इन्हेंस कर पाएँ। ठीक है, मीट कर पाएँ। और वो किसके थ्रू होगा, उसमें हमें हम अपनी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी टू मीट जो हमने रिक्वायरमेंट फ्रेम की हैं उसके रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ हमें जो हमारी फ्यूचर नीड्स हैं एज अ कंपनी, उसको भी हमें मैच करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मतलब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने पड़ेंगी फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर हमें जो इम्प्रूवमेंट की हमारा क्राइटेरिया है वो हमारे चाहिए, क्योंकि अनडिज़ायर रिजल्ट, अनडिज़ायर इफेक्ट को हमें रिड्यूस करना है, प्रिवेंट करना है, करेक्ट करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो जनरल में थर्ड बात करता है स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट से, जो परफॉर्मेंस है और इफेक्टिवनेस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके इम्प्रूवमेंट को हमें मतलब एक माइंडसेट हमें डेवलप करना है कि हमें जो हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो विद टाइम इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमें मतलब सोचना है और समझना है। हाँ, जैसे कि मैंने इम्प्रूवमेंट में स्टैंडर्ड के स्टार्ट में बताया था, इम्प्रूवमेंट में ब्रेक थ्रू चेंजेस भी आ सकते हैं, इनोवेशन भी आ सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन भी आ सकते हैं। तो अ, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि इम्प्रूवमेंट में हमें किस मतलब क्या लेवल होगा, मतलब कितनी डेप्थ तक हमें इम्प्रूवमेंट करनी है और कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट हमें करना है। ठीक है, तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट होगा, जो अभी मैंने बताया कि इम्प्रूवमेंट हमें क्यों करनी चाहिए या फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स में डिफाइन की गई है। फिर इम्प्रूवमेंट में बात की गई है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस की। ठीक है, जब भी मतलब नॉन कन्फर्मिटी अपनी कंपनी को या आपकी कंपनी को मिले तो एक कंपनी को कुछ एक्शन प्लान करने चाहिए कंट्रोल और करेक्ट करने के लिए उस नॉन कन्फर्मिटी को। साथ ही साथ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको डील करने की स्ट्रेटेजी तैयार रखनी चाहिए। ठीक है, अ, ये भी इम्प्रूवमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड बात करता है कि एलिमिनेशन ऑफ कॉस्ट के कि जो नॉन कन्फर्मिटी के लिए मतलब रीज़न था
उसको एलिमिनेट करना है, जिससे कि वो रीअकर ना हो, ठीक है, या फिर कहीं और अकर ना हो, ठीक है। इसके लिए भी हमें ये माइंडसेट हमें हमें मतलब करेक्टिव एक्शन उसके अकॉर्डिंग हमें डेवलप करना है। उसमें हम रिव्यू करेंगे और एनालाइज करेंगे नॉन कन्फर्मिटी में। इसमें टर्म यूज होता है रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है। फिर हम उसके बाद रिव्यू और एनालाइज करने के बाद हमें डिटरमाइन करना है कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है। फिर हमें डिटरमाइन डिटरमाइन करना है सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर पोटेंशियली अकर, ठीक है। तो इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमें इम्प्लीमेंट करना है एक्शन ज़रूरी है, ठीक है, उसको मिटिगेट करने के लिए उस नॉन कन्फर्मिटी को, या उसको मतलब विद इन कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है। फिर जब हम एक्शन लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें उसकी इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना है, ठीक है। फिर फर्दर हमें जब हम उसको रिव्यू कर लेंगे, तो जो हमारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के जो माइंड सेट है, जो हमने प्लानिंग के समय एक उसको इसको ऐड किया था अपने कंपनी के माइंडसेट में वर्किंग की, तो उसमें कोई अपडेट की ज़रूरत है तो उसको हम करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उनको भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करनी चाहिए, ठीक है। फिर ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है, जो भी हमें रिव्यू एनालाइज एक्शन रूट कॉज फाइंडिंग पॉलिसी चेंज, जो मैं सारी चीज़ों को मतलब हमें डॉक्यूमेंटेशन के मैनर में मेंटेन करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिजल्ट थे करेक्टिव एक्शन के उनको भी मेंटेन करना है। फिर इसके बाद जो स्टैंडर्ड बात लास्ट बात किया है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का। तो कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एक मतलब हमारी मतलब माइंडसेट डेवलप होना चाहिए जब भी हम क्यूएमएस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम में। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का एक माइंडसेट हमारे यहाँ होना ही चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डे टू डे मतलब चीज़ें बेटर हो रही हैं और डे टू डे कंपटीशन इनहेंस हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना है suited for suitability, adequacy and effectiveness of the quality management system, ठीक है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज और इवेल्युएशन के रिजल्ट्स को कंसीडर करना चाहिए जो हमने किया है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट रिव्यू के आउटपुट हैं उनको कंसीडर करना चाहिए कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। और साथ ही साथ इसके हमें जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसमें कुछ अगर हम एडिशन कर सकते हैं या फिर डिस्कस कर सकते हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिससे कि हमारे कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट मेंटेन हो सके कंपनी में। तो इन सारी चीज़ों को हमें मतलब करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप हमें दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको कोई सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑडिटिंग एडवाइसिंग या गाइडिंग की नीड हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। सो यहाँ पे इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ, तो आपको समझने में आसानी हुई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।
है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।